कमेंट सेक्शन में गेस कीजिए कि हम कहाँ जा रहे हैं ट्रैक पर। कुछ दिनों तक वीडियोस ना आए अपने इस चैनल पे और इनसे अब बीज निकाल के अगले साल बोने के लिए रख लेंगे। ऐसे में हमारी ट्रैक की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तैयारियां तो लगभग पूरी हैं, बस ये मौसम साथ देता रहे हमारा। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। बाकी कल अपने घर पे 2 गेस्ट आए हुए थे, आज उनको निकलना है चोपता तुंगनाथ होते हुए श्री बद्रीनाथ धाम की ओर। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। हम आपके शांत एकदम, अच्छा, शांत वातावरण, आनंदित हुए। अच्छा, बहुत आनंद आया। और जो माता जी ने सेवा की उससे और ठीक, बहुत अच्छी थी माता जी। मिलते हैं, आइए दोबारा कभी। ठीक है सर, मिलते हैं। घर पे जो गेस्ट आए थे वो आगे के सफ़र पर निकल पड़े। बाकी गाड़ियाँ यहीं मार्केट में पार्क करनी होती हैं जब भी कोई हमारे घर पे गेस्ट आते हैं। अब इस बारी जो गेस्ट हमारे घर पे आए थे वो अचानक से आए। इसका मतलब ये है कि हमें रूम्स वगैरह हर समय तैयार रखने पड़ेंगे। यात्रा रूट है, कभी भी कोई भी आ सकते हैं। बाकी अब कल हमने ट्रैक के लिए सारा सामान जुटा दिया था। रात भर लगा रहा मैं पैकिंग वगैरह करने पे, पावर बैंक चार्ज करने पे और उनको अच्छे से रैप भी कर दिया। काम बढ़ गया है भाई सभी का। माँ पापा गए परवाड़ी वाले घर पे और मुझे यहीं पे रह के अपनी ट्रैक की तैयारियां भी करनी हैं और सोच रहा हूँ कि आज ऊपर के सारे कमरे तैयार कर दिए जाएं। टाइम अभी 10:30 हो रहे हैं, थोड़ी देर में मार्केट जाना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पूरी साफ़ सफाई वगैरह कर देते हैं। टाइम अभी 11:30 बजे। घर के तो सारे काम निपटा दिए मैंने। बाकी मौसम भी कहीं बिल्कुल क्लियर है और कहीं से ये काले काले बादल आने लगे हैं धीरे धीरे। अब चलते हैं ज़रा ऊखीमठ मार्केट की ओर। वहाँ से सारा राशन पानी जो है रांसी गांव तक भिजवा देंगे भाई गाड़ी में। और हो सकता है कि अगले कुछ दिनों तक वीडियोस ना आए अपने इस चैनल पे। देखते हैं भाई, सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी और होम स्टे की बुकिंग्स वगैरह भी नहीं ले पाऊँगा कुछ समय तक। जब ट्रैक से वापसी आएंगे तभी सब काम हो पाएंगे भाई। ऊखीमठ की ओर आगे बढ़ते ही ठीक नीचे पे आप लोग भी दर्शन कीजिए ओमकारेश्वर महादेव जी के मंदिर के। बाकी आजकल पूरे रास्ते भर में कुछ ऐसे दूधिया कलर के झरने दिखाई देते हैं यहाँ। चलो जी, सुजान भाई भी पहुँच चुके हैं। बाकी यहाँ पे सिलेंडर की व्यवस्था भी हो चुकी है अपनी। आज हमें सारा सामान इकट्ठा करके रांसी तक भिजवाना है किसी भी हाल में। तो यहाँ पे लगी है रांसी की गाड़ी। सारा जो भी राशन पानी है रांसी वाली गाड़ी में डलवा दिया है ऊपर छत में। वहाँ वो राशन जाएगी, उसको 25-30 किलो के पैक में अलग अलग बनाएंगे। थोड़ा बहुत सामान वगैरह तो खरीद लिया, अब एक बारी लंच वगैरह कर देते हैं भाई। आज जाएंगे हम विनोद भोजनालय पे। सारे कुछ काम तो लगभग हो ही चुके हैं मार्केट के। उम्मीद तो है कि कुछ ऐसे सामान ज़रूरी वाला ना छूटा हो। ठीक है, मिलते हैं तब कल सुबह। उम्मीद तो है कि कल जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हम ट्रैक पे निकल जाएंगे। तैयारियां तो लगभग पूरी हैं, बस ये मौसम साथ देता रहे हमारा, क्योंकि अब इस बारिश से ऊपर के हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी भी होगी और ट्रैक करने में फिर हमें बहुत दिक्कतें। एक बारी अब सीधे चलते हैं परवाड़ी वाले घर की ओर। और मुझे ये भी पता नहीं कि इसके बाद अगली वीडियो कब आएगी, कितने दिनों के बाद आएगी, क्योंकि अपने पास एक भी एक्स्ट्रा वीडियो नहीं है। अब जैसे ही मैं घर पे पहुंचा तो माँ भी अभी तैयारी कर रही हैं गौशाला जाने की। और सामने देखिए ऐसे में ही हेलीकॉप्टर उड़ते जा रहे हैं। माँ का काम बहुत बढ़ गया है भाई आजकल। धीरे धीरे पतझड़ भी आने लगी है और कुछ समय में ये पूरी हरियाली बिल्कुल गायब सी हो जाएगी चारों ओर से। बाकी माँ ने तो यहाँ ये कोदे का निहार भी निकाल दिया। इतनी जल्दी क्यों? सड़ गया था, सूंगरों ने सब एक बराबर सूंगरों ने बराबर कर दिया। इसीलिए जो बचता है उसको फटाफट निकाल देते हैं। बाकी माँ ने यहाँ रास्ते में घास निकाल के भी रखी है।
बारिश की बूंदें जमीन पे टच होती हुई कितनी गजब की दिखती है ना। धीरे धीरे गौशाला के आसपास के सारे ककड़ी के बेल सूखने लगे हैं और माँ ने कुछ ऐसी पीली ककड़ियाँ निकाल के भी रख ली और इनसे अब बीज निकाल के अगले साल बोने के लिए रख लेंगे। एक तो ये है और दूसरी यहाँ पे भी ढका रखी। बड़ी तेज ठंडरिंग हो रही है भाई अचानक से, और अब जितनी ये बारिश लगेगी उतनी ठंड बढ़ती जाएगी पहाड़ों में। सामने से बड़ी तेज बारिश आ रही है केदार घाटी से, ऐसे में हमारी ट्रैक की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अभी मेरे पे छाता नहीं है, लेकिन ये तिमले के बड़े बड़े पत्ते हैं ना, बारिश को बहुत रोक रहे हैं। वैसे तो अगली वीडियो से आपको पता लग ही जाएगा कि हम किस ट्रैक पे जा रहे हैं इस बारी, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में गैस कीजिए कि हम कहाँ जा रहे हैं ट्रैक पर। देखते हैं कौन सही से गैस कर पाता है, और जो सही से गैस करेंगे उनका नाम अगली वीडियो में हम लेंगे जब ट्रैक की वीडियोस पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। बारिश धीरे धीरे बढ़ रही है तो मैं तो निकल पड़ता हूँ घर की ओर, क्योंकि अभी यहाँ बदलने को कपड़े तक नहीं है मेरे पास। घर पे तो पहुंच गया, लेकिन सामने गुप्तकाशी मार्केट और पूरी केदार घाटी में तो भयंकर वाली बारिश हो रही है। बारिश थोड़ी कम हुई और चारों ओर से आगे खूब सारे बादल। सामने माहौल देखिए क्या गजब का हो गया है, साथ ही हल्की सी धूप लगने को भी हो रही है। ऐसे में रेनबो दिख सकता है कहीं पे। उम्मीद तो है कि अब मौसम सही रहेगा आने वाले कुछ दिनों तक। दिखा तो ऐसे ही रहा है भाई। बाकी खुशखबरी भी मिली है कि अपने ट्रैक की परमिशन का काम भी कंप्लीट हो गया, तो शायद हम कल सुबह निकल जाएंगे ट्रैक पे शाम के करीब 5 बजे। अभी मौसम भी ठीक होने लगा है, धीरे धीरे निकल पड़ते हैं नए वाले घर की ओर वापसी। सारे काम निपटा के घर पे पहुंच चुके हैं और अब देखिए आसमान बिल्कुल साफ होने लगा है और चौखंबा थर्ड भी दिखने लगी है। अब कल हम ट्रैक पे निकल जाएंगे तो यहाँ घर पे उससे पहले सारे कमरों में बेडिंग वगैरह करके रख लेते हैं, जिससे कि अगर बीच में कोई गेस्ट आते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी माँ पापा के लिए।